हिंदुस्तान के अंदर भारत माँ की हत्या नहीं कर पाया। भारत माँ की हत्या गजवा हिंद वाले नहीं कर पाए। भारत माँ की हत्या जिन्ना नहीं कर पाया। छोटा सा पाकिस्तान लेके भाग गया। अगर हत्या भारत माँ की प्रयास उस समय किया गया था भारत माँ को बांट के, तो कांग्रेस ने पाकिस्तान बनवा करके उसको एक्सेप्ट करके किया था सांप्रदायिक कारणों के ऊपर। और एक बात मैं आज बता दूं आपको, उसके बाद भी बड़े प्रयास हुए हैं। तो क्या इस शब्द का इस्तेमाल करके भारत माँ की हत्या ये और अराजकतावादी तत्वों को संदेश दे रहे हैं कि अब ये भी डायलॉग इस्तेमाल करो तुम लोग? ये जो सवाल पूछा गया, मैं एक बार अजय जी आपसे पूछ लेती हूँ, क्योंकि ये जो बार बार आप लोग चाह रहे होंगे कि राहुल गांधी का भाषण हो और उसके बाद बहुत से सवाल प्रधानमंत्री पर उठे, लेकिन वो खुद कहीं गिर गए अपने भाषण में। बिल्कुल नहीं गिरे। नहीं गिरे? बिल्कुल नहीं गिरे। कौन कहता है गिरे हैं? बिल्कुल ठीक भाषण दिया उन्होंने, तथ्यों के आधार पे दिया। राहुल गांधी ने जो भाषण दिया है पूरे देश से सराहना किया, उसने पूरे देश से सराहना की है। उन्होंने कहा भारत माँ की हत्या की बात कही, वो हटा दिया गया, एक्सपंज कर ललिता जी, क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? हम उनके भाव देखिए। की जरूरत है? नहीं, प्रधानमंत्री को बताने की जरूरत है, जिन्होंने आंख कान मुंह सब बंद कर रखा है, जिनके मुंह में दही जमा हुआ है मणिपुर के लिए, ये उनको आज बोलेंगे। आज नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कल जब राहुल गांधी बोले हैं तो उनके भाषण में कितनी देर मणिपुर था? भारत जोड़ो यात्रा था जितना था। हाँ। उन्होंने गागर में सागर भरा है राहुल गांधी ने। गागर में सागर। देखिए, राहुल गांधी जी ने कितनी तथ्यों पर बात करी, ये जनता समझ रही है, देख रही है। आप भारत का अंग हो सकते हैं, भारत का हिस्सा हो सकते हैं, कोई भी राज्य हो, कोई व्यक्ति हो, यहाँ की भूमि मिट्टी सब भारत का हिस्सा है, लेकिन वही भारत नहीं हो जाता है। यही जब इन्होंने इंडिया नाम रख के संदेश देने की कोशिश की, तब भी हमने कहा था कि जैसे इंदिरा इज नॉट इंडिया, वैसे यूपीए इज नॉट इंडिया, मणिपुर इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। लेकिन अगर किसी हमारे अंग में कहीं दर्द हो तो उससे पूरे व्यक्तित्व को आप नहीं कह सकते कि वो मर गया, उसकी हत्या हो गई। और भारत माता की हत्या जैसे शब्द जब प्रयोग कर रहे थे कांग्रेसी मैं आपको बता दूं कि इस वक्त एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा कर रहे हैं, और जाहिर है जो संसद में हुआ 2 दिन पहले, उसी को लेकर, दिल्ली सर्विसेज बिल को लेकर, एक बार सीधे करते हैं राघव चड्ढा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का।